फाइनली एक बार हम बता चुके हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, एक व्यवसाय को करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, एक बिजनेस को करने के लिए कम से कम दो पार्टियों की जरूरत पड़ती है। पहला ये होगा कि डेबिटर देनदार होगा और दूसरा लेनदार, यानी कि खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तभी बिजनेस हो सकता है। हाँ, डेबिट ज्यादा भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक से कम नहीं होंगे। ठीक है, मतलब दो से कम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दो लोगों का कंपल्सरी है, एक आपको चाहिए डेबिटर और दूसरा चाहिए क्रेडिटर। ठीक है, डेबिटर को रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट से और शॉर्ट में डीआर से। ठीक है, फिर उसके बाद से क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट से और सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंपल्सरी होता है। अब बात ये आती है कि इनकी अकाउंटिंग हम मैनेज ही क्यों करते हैं। यदि देखो, इंसानों के बीच में, यदि हम इंसानों के बीच में ट्रस्ट होता, विश्वास होता, तो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, अकाउंटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई पैसा लिया और बता देता हमने इतना लिया, आपको दे दिया। ठीक है, कोई भी, तो इस हिसाब से कभी भी इस तरह से देखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखे गए जो समझाने के लिए। देखिए, यदि हम कभी भी, ठीक है, कहीं पे भी जाते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन पे अभी नहीं हम बता रहे हैं, आपको एक बस यहाँ कॉमन बता रहे हैं एग्जाम्पल में। यदि हम किसी विश्वास करें, ठीक है, तो उसके लिए लिखित नहीं देना होगा कि नहीं भैया तुम हमको बचाओगे, नहीं, पहला वाला ही। तो एक विश्वास होता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करके पूरी जिंदगी भी काट सकते हैं। समझ रहे हैं, शादी ब्याह भी इसी तरीके से होते हैं, विश्वास पे ही होता है। लेकिन वही चीजें जब बहुत मन बड़े ही हो जाता है, लोग कराते हैं एग्रीमेंट, इस तरीके से एग्रीमेंट करवाते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखें विश्वास पे भी बहुत सारे ऐसी भी जिंदगियां भी कट जाती, विश्वास की बात कर रहे हैं। ठीक है, विश्वास नहीं होता है तभी पर जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट की। यदि आप कभी भी कोई चीजें ऐसे, जैसे रेंट पे कोई चीज ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कभी देखें रूम ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं एग्रीमेंट कराने की आवश्यकता होती है, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे भी जगह चले जाते हैं जो प्रूफ करने के अकॉर्डिंग कभी हम लोग कोर्ट कचहरी का भी हम लोग को चक्कर लगाना भी पड़ जाता है। ठीक है, उसमें भी डॉक्यूमेंटे होते हैं। यदि पहले ही जो भी वहाँ पे पर्सन है वो पहले ही बोल दे कि हमारा ये मतलब काम है, या ये हम वर्क कर रहे हैं, या हमारी ये प्रॉब्लम है, वो सब हमारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। डॉक्यूमेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई सामान खरीदते हैं हम लोग, ठीक है, जब कोई भी सामान खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं या मोबाइल खरीद रहे हैं, इस तरीके कंडीशन में जरूरत पड़ती है बिल और वाउचर की। ठीक है, ये इस वजह से होता है क्योंकि ये सामान की वारंटी गारंटी कितने दिन की है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। लोग इसी पे ट्रस्ट करते हैं, ये डेट होगा, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये ट्रस्ट करते हैं और इस पे हम क्लेम भी कर सकते हैं। इस पे भैया इतने दिन के लिए आपने वारंटी गारंटी दिया था, इस वजह से एक बिल वाउचर चाहिए। यदि हम कोई दवाई भी लेते हैं उसके कंडीशन में भी हमको बिल वाउचर चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपायरी डेट भी होते हैं। ठीक, बिल वाउचर के अकॉर्डिंग अब देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें उसमें भी बिल आता है। इस तरह के बिल निकालने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो नॉर्मल छोटे सॉफ्टवेयर से भी आप काम चला सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बीजी सॉफ्टवेयर हो गया, मार्ग सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन टैली क्या करता है, टैली इन सभी से बड़ा होता है। ठीक है, और इसकी अकाउंटिंग बड़े ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंट्री करना, लेजर बनाना और एंट्री करना, तो उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ से अकाउंटिंग से। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 अकाउंट है जो पहले आप सबको भी बताया गया है। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एंट्री पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेबिटर और क्रेडिटर, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के कंडीशन में। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रिसीवर जो भी प्राप्त करता है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और क्रेडिटर के कंडीशन गिवर, यानी गिवर जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम इनटू बिजनेस, जो भी व्यवसाय में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, वो सब डेबिट होते हैं, और जो भी आपके बिजनेस से जा रहा है वो सब क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस। ये नहीं देखना आपका डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये कभी भी नहीं। बस आपको ये देखना कि पूरे क्वेश्चन में या फिर आप जब सॉल्व कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेज है, कोई भी एक्सपेंसेज है, ठीक है, वो डेबिट ही होगा। कब डायरेक्ट होगा है, कब इनडायरेक्ट होगा, वो आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन कोई भी खर्चा, यदि खर्चा वर्ड जो आगे क्या है उससे मतलब न मत रखिएगा, बस यदि एक्सपेंसेज है तो डेबिट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं नॉमिनल अकाउंट में, और जो भी कुछ इसमें हम लोगों के नुकसान होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट होंगे। लेकिन क्रेडिट क्या होते हैं, इनकम, जितना भी हम लोगों के आय होते हैं, इनकम, ठीक है, वो सभी के सभी क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से गेंस, यानी कि कुछ हम प्राप्त करते हैं वो भी हमारे क्रेडिट होते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो सबके रूल अलग अलग है, इन्हीं के माध्यम से हम लोग एंट्री भी करने वाले हैं।
अब एंट्री के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे यदि हम टैली सॉफ्टवेयर चलाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि टैली सॉफ्टवेयर को हम लोग चलाना स्टार्ट करें तो इसमें 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके की हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टैली को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हमको समझ में भी इसमें आना। पहला समझिएगा, इसमें जो बटन होता है, ठीक है, यानी कि जो टैली सॉफ्टवेयर हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें 3 बटन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ओके, जैसे स्केप। ओके, अब स्केप से हमेशा एग्जिट होते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि स्केप के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा भी गया है, आप यूज करना चाहते हैं या तो करिए स्केप, नहीं तो कंट्रोल प्लस, ठीक है, यहाँ से भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ से हम लोग हमेशा कभी ना कभी एग्जिट हो जाएंगे किसी भी जगह से। यदि आपको टैली भी बंद करना है ना, तो एक बार ऐसे स्केप करेंगे, ठीक है, और इंटर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, टैली भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के सबसे बेस्ट मेथड क्या है, विंडो। विंडो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बस आप लिख दीजिए उस सॉफ्टवेयर का नाम, जिस सॉफ्टवेयर को ओपन आपको करना है, ठीक है, इंटर कर देंगे, ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन होने लगेगा। ठीक है, अभी इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्केप, ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये टैली सॉफ्टवेयर जब भी चलाइएगा, जब आपको बाहर निकलना होगा। अब अंदर हम कैसे जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमको लेजर बनाना है, अल्टर करना है, डिलीट करना है, डे बुक देखना है, ट्रायल बैलेंस देखना है, बैलेंस शीट देखना है, ये सभी की कंडीशन में हमको जाना अंदर। ठीक, तो जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो प्रयोग करेंगे स्केप का, या तो कंट्रोल प्लस क्यू करिए या तो करिए स्केप, आसान होता है ये। कंट्रोल अभी ऐड करेंगे, स्केप सबसे आसान होता है, आदत सी बना लीजिएगा बाहर ऐसे निकलने के लिए। ठीक है, टैली से क्लियर हो रहा है। अब कैसे बाहर निकलते हैं ध्यान से समझ लीजिए। जैसे अभी टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अब इसके 4 ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स है, इनका भी यूजेज होता है। टैली सॉफ्टवेयर वालों ने बड़ा दिमाग लगा करके बनाया है सॉफ्टवेयर, ठीक है, पहले भी ये चीजें हमने रिमाइंड किया, फिर से इसको समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लाइसेंस बेस पे है, ठीक है, नेटवर्क पे, फिर यहाँ पे कह रहा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, पहले से मौजूदा उसको आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं, और नया यदि लाइसेंस लेना तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, तो एजुकेशन बेस पे अब कम से कम सॉफ्टवेयर को खरीदने सिंगल यूजर के लिए कम से कम नहीं कुछ तो मिनिमम यदि आएगा तभी 18 से 20 हजार तक के एक सिंगल यूजर का आता है। ठीक, तो इन लोगों ने बनाया कि पढ़ाई के लिए कौन सा होगा, तो पढ़ाई के लिए यहाँ पे है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। इसका मतलब ये होता है कि इसमें बस एक चीज नहीं बदलेगा, सिर्फ डेट। ठीक है, जब हम एंट्री करने जाएंगे, जैसे हम कहीं दुकान पे जाते हैं तो बिल मांगते हैं, ठीक है, तो आज की डेट से यदि देखते हैं तो आज कोई ना कोई तारीख है ना, तो आज ही का बिल बनेगा। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में जब एंट्री करेंगे तो जब हम लोग F2 करेंगे तो आज का डेट नहीं उठाएगा, वो 1 तारीख उठाएगा और 2 उठाएगा। बात समझ आ रही है, तीसरा नहीं उठाने वाला एजुकेशनल में। तो बाकी सारी की सारी एक्टिविटियां हैं, इस वजह से पढ़ाते समय या पढ़ते समय इसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस व्यवसाय में यूज करेंगे तो अपना हम खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग की जरूरत है नहीं, अभी हम लोग किस पे प्रयोग करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे। ठीक है, इस पे हम लोग ऐसे क्लिक कर लेते हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशनल मोड पे हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसका यहाँ पे देखेंगे गेटवे ऑफ टैली की इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन ये कंपनी इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो आप लोग अभी जब लैब में जाएंगे तो किसी न किसी की कंपनी ओपन हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करिएगा, F3, ठीक है, जैसे ही F3 करेंगे तो कंपनी इन्फो आता है, इसमें सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे ये था हम लोगों का, ठीक है, स्केप बटन का। तो हम इस वजह से ये बताने जा रहे हैं, जब तक हम इसमें कोई ऐसा कंपनी नहीं बना लेंगे तब तक आप स्केप का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके गेटवे पे है, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, और इससे जाने के लिए हमेशा देखिएगा, अभी मुझे जाना था, यहाँ पे बोला गया बाहर निकलने के लिए स्केप, टैली से भी बाहर निकले स्केप, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जब भी आपको किसी भी स्टेप पे जाना होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इंटर का प्रयोग करते हैं और नेविगेशन का प्रयोग करके हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे यदि हमको यहाँ पे जाना क्रिएट पे, यहाँ पे हम थे, ठीक है, क्रिएट पे जाना थे, नेविगेशन के माध्यम से हम जा सकते हैं क्रिएट पे, और इंटर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को एक कंपनी का क्रिएशन फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक लिखा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और दूसरा लिखा है बुक बिगनिंग फ्रॉम, ये दोनों में डिफरेंस होता है, समझिएगा। अब किसी नाम से हम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं कंपनी, जैसे हमने इसमें कंपनी बना लिया, ठीक है, बाकी मेलिंग दे देते, वही एड्रेस दे देते हैं, जहाँ की कंपनी जहाँ रहती है वहाँ का एड्रेस हम लोग दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे और भी डिटेल यदि देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो आएंगे
स्टेट पे। इस पे यहाँ पे देखिएगा, जब भी इसमें हम यूज करते हैं तो स्टेट पहले से ये फिल करके रखा है, यानी टैली बहुत कुछ पहले से भर करके रखा, ओनली फॉर आपको सिलेक्ट कुछ चीज़ें बनाने की जरूरत पड़ती है। अब सारे स्टेट हैं, या तो आप फाइंड करिए एक एक करके, नहीं तो शॉर्टकट के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यू बटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हाईलाइटेड होगा। अब इसका देखिएगा, मैं बोल रहा था बाहर निकले इसके, लेकिन यदि आपको कहीं पे सिलेक्शन पे जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, नेविगेशन उत्तर प्रदेश। जैसे आप इंटर करेंगे तो इसके अंदर ये फिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी पिन कोड आप दे सकते हैं। ओके, इस तरीके से टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं। ओके, फैक्स है तो उसको भी दे सकते हैं। ठीक, ईमेल है उसको भी दे सकते हैं, नहीं है तो इंटर करके आगे बढ़िए। इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता क्या है कि कभी भी कोई फाइनेंशियल जो स्टार्टिंग होती है, तो हम लोगों का स्टार्टिंग फाइनेंशियल कौन सा होता है, 1 अप्रैल। बाकी जो भी ईयर अभी, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ठीक है, तभी एक साल होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर तो हम अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हम लोग किताब लिखने वाले हैं, यानी कि अकाउंटिंग जिसके करने, वो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इस समय दिसंबर चल रहा है, तो या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिसंबर। ठीक है, दिसंबर का मेंटेन करेंगे, जनवरी मेंटेन करेंगे, फरवरी मेंटेन करेंगे और मार्च। उसके बाद से क्लोजिंग हो जाए 4 महीना में। लेकिन यदि हम अप्रैल से चलेंगे तो पूरे 12 महीने चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो अप्रैल से पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे ही सेम टू सेम रहने देते हैं। ठीक है, और इनको इंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं। एक स्क्रीन खुलेगी जीएसटी का। ठीक है, अब ये देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में एक जीएसटी की यहाँ पे स्क्रीन, हालांकि इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं आप, इंटर करके इसको या कंट्रोल ए कर लीजिएगा, डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जो स्क्रीन खुली हुई है इसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, यानी कि गेटवे ऑफ टैली पे अब हमें इसमें जो ऑप्शन पढ़ रहे थे हम लोग, एक स्टेप बाहर निकलने के लिए, दूसरा आप देखें कि किसी भी स्टेप पे जाने के लिए ज्यादातर सिलेक्शन के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं, और इसके नेविगेशन के माध्यम से प्रयोग करते हैं। 3 सबसे ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हमको अभी इसमें ट्राई बैलेंस देखना है कि या फिर कोई रिपोर्ट देखना है, तो नेविगेशन के माध्यम से ऐसे हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे। क्लियर है, इंटर करते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे। ट्राई बैलेंस देखना है, डे बुक देखना है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस इतना हम बता रहे हैं, इसके अंदर हम जा रहे हैं और किससे जा रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं नेविगेशन, यही हमको समझना है। सिलेक्ट कर रहे हैं नेविगेशन और उसके अंदर भरने के लिए हम जा रहे हैं किससे, इंटर। यदि हमको बाहर निकलना तो स्केप करेंगे, ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट कर देंगे यदि गेटवे ऑफ टैली पे, तो टैली ही आपकी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से स्केप से यदि आप चलते हैं तो प्रॉपर आप क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप जा सकते हैं। ठीक है, यदि गेटवे ऑफ टैली पे आकर के कंट्रोल क्यू करेंगे तो डायरेक्ट टैली को बंद कर देगा, लेकिन स्केप करेंगे तो एक बार पूछता है ये बंद करने के लिए। इस वजह से ज्यादातर प्रयोग करिएगा आप स्केप का, कंट्रोल क्यू का कम, स्केप का सबसे ज्यादा प्रयोग करिएगा। ये तीनों आपको समझ में आया, सबसे ज्यादा यूज होगा स्केप बाहर निकलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले को सिलेक्शन के लिए इंटर, और नेविगेशन से आप मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें लेफ्ट और राइट वाला नहीं है, अप एंड डाउन से सबसे ज्यादा सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पे समझिएगा, टैली सॉफ्टवेयर, जिस टैली की हम लोग बात अभी कर रहे हैं, जिसको हम लोग सीखने वाले हैं, चलाने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, मेंटेन करने वाले हैं, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। जब इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। यदि बाई चांस आपकी कंपनी का नाम नहीं आता है, किसी और की कंपनी का नाम आ जाता है, तो सबसे पहले प्रेस करेंगे F3। क्लियर है राइट, क्या करेंगे, F3 करेंगे। F3 किसे बोला जाता है, कंपनी इन्फो, कंपनी का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सर्ट। देखिए इसमें 2 चीजें डिस्प्ले कर रही है, एक होता है अल्टर। ठीक है, अभी जो आप लोगों ने यदि कंपनी बनाया हुआ है, यदि उसको हमको डिलीट करना है, सर्ट नहीं करना, सर्ट करेंगे बंद हो जाएगा, कल फिर ओपन कर सकते हैं, अभी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब हमको इसको, मान लीजिए हमारा नाम ही गलत हो गया, हम लिख रहे थे, हमसे बाय मिस्टेक नाम गलत हो गया, ठीक, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले F3 करेंगे और चले जाएंगे कहाँ पे, अल्टर पे। क्लियर है, फिर उसके बाद से देखिए आपकी पूरी कंपनी यहाँ पे आ गई। हमको लगा कि हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे मिस्टेक था, कोई और इसमें डालना था, तो आप एडिट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। या कंपनी का नाम आपको लगा कि हमको इसमें मिस्टेक था, कुछ चेंजिंग करनी थी, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे अभी देखिएगा वहाँ पे डिस्प्ले करेगा ये भी। ठीक है, बाकी के लिए कंट्रोल, या तो आप इंटर करिए, और नहीं तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए के माध्यम से भी आप डायरेक्ट एक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी कंपनी चेंज हो गई, लेकिन यही कंपनी यदि हमको मान लीजिए डिलीट करना है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आप आ गए,
ठीक है। इस अल्टर में आप लेजर अकाउंटिंग, देखिए इसमें लेजर, ग्रुप, लोकेशन, इन सबको डिलीट कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यदि कंपनी का आपको डिलीट करना होगा तब आपको क्या करना होगा, F3, ये ध्यान रखिएगा, F3। और इसके माध्यम से अल्टर में चले जाते हैं और यहाँ पे करेंगे Alt+D। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट अभी इंटर कर देंगे, डिलीट नहीं होगा, एक बार आपसे पूछेगा, देखिए आर यू श्योर, ठीक है, यदि आप कंफर्म है तो इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपकी कंपनी डिलीट, सर्ट नहीं हुआ है, क्या हो गया, कंपनी डिलीट हो गया। ठीक है, और क्रिएट यहाँ से हमने बताया ही है, ये आप लोग कर सकते हैं, कंफर्म हो गए। ठीक है, बनाने के लिए और डिलीट भी करने के लिए। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, इसमें हम थोड़ा जल्दी से एक्सेप्ट करा लेते हैं, Ctrl+ ये हमने कर लिया। ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये इनके रूल्स होते हैं, ये रूल्स को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं होते, बदलते नहीं है, समझ रहे हैं। बदलने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग कभी न कभी बदलते रहते हैं, ये वाउचर कभी नहीं बदलते। इनका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, यदि कंट्रा का क्रेडिट है तो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा पहले वाले में, बाकी इसको 2-4 क्रेडिट और बना लीजिए चलेगा, लेकिन सबसे पहले वाले में क्या रहेगा, क्रेडिट। देखते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यदि हम वाउचर, अभी एंट्री नहीं करा रहे हैं, बस आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका पेमेंट है। ठीक है, F5 से आया, सबसे पहले क्या करेंगे, F4 करते हैं। अब F4 में देखिएगा ये आ गया कंट्रा और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, यदि हम यहीं पे यदि करते हैं फिर से, अब इसके बाद से क्रेडिट आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, डेबिट जितना, लेकिन पहले स्टेप में क्या मिलेगा, इसको क्रेडिट, इसका रूल्स है, नियम है, यह याद रखिएगा। फिर उसके बाद से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि F5 पे यदि करेंगे, यानी कि पेमेंट, तो सबसे पहले डिस्प्ले क्या करेगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। F5 हम करते हैं और यहाँ पे डेबिट। ठीक है, F6 का क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, क्रेडिट, करते हैं F6 तो देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। क्लियर है, फिर से यहाँ पे देखिएगा, F7 में सबसे पहले डेबिट। ठीक है, पहले इसको बारीकी से अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बाकी अभी सारी की सारी चीज आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो F7 में सबसे पहले डेबिट, उसके बाद से क्रेडिट। क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले में आते हैं। यहाँ पे F7 हमने कर दिया डेबिट, F8 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए F8 में यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले डेबिट, उसके बाद क्रेडिट, लेकिन ऐसा तो आ ही नहीं रहा, समझ रहे हैं। यहाँ F8 किए तो सेल्स आ गया, लेकिन कहीं डेबिट और क्रेडिट आ रहा है नहीं, इसके मोड होते हैं। ठीक है, 3 ऐसे मोड होते हैं, यानी कि हमको अकाउंटिंग पे देखना है, इन्वेंट्री पे देखना है, कि एज वाउचर पे देखना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं Ctrl+H। ठीक है, तो इसको बोला जाता है चेंज वाउचर मोड। बस समझ आ रहा है। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले ये दोनों, आइटम इनवाइस किसे कहते हैं, अकाउंटिंग इनवाइस में, और एज वाउचर। तो अभी हम लोग वाउचर एंट्री करने वाले हैं, तो जब आएंगे इसमें एज वाउचर पे, देखिए नेविगेशन से जा रहे हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। अब इसको लेना है तो क्या करेंगे, इंटर करेंगे, कंफर्म है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डेबिट, कंफर्म हो रहा है, यानी कि F8 में क्या आ जाएगा, डेबिट। लेकिन यही चीजें यदि हमें F9 कर दें, ठीक है, तो F9 में सबसे पहले क्या, और ये चीजें देखिए यहाँ पे लिखाया भी गया है, यदि आपको चेंज करना है तो Ctrl+H करना होगा, चेंज वाउचर मोड पे आते हैं। फिर उसके बाद से आइटम इनवाइस आएगा, अकाउंटिंग इनवाइस आएगा, ठीक है, एज वाउचर आएगा। इसमें सिलेक्ट किसको करेंगे हम लोग, एज वाउचर को, तब आपका डिस्प्ले करेगा डेबिट और क्रेडिट। अब नेक्स्ट वाला समझ लीजिएगा, इसका रूल्स मेन इंपॉर्टेंट ये रूल्स है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है F9 में सबसे पहले क्रेडिट, उसके बाद डेबिट, लेकिन तब जब Ctrl+H करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसमें Ctrl+H। ठीक है, आते हैं किसमें, एज वाउचर। ठीक है, इधर देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, उसके बाद से डेबिट। यही चीज यहाँ पे भी बोला गया, एज वाउचर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से आपका क्रेडिट और डेबिट आ जाएगा। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने रूल सब देख लिया। अब ध्यान से इसमें देखिएगा। ठीक है, टैली प्राइम के कुछ ऐसे रीजन होते हैं ओपन करने का। ठीक है, कैसे ओपन किए जाते हैं, कुछ कमांड से ओपन किए जाते हैं, और सबसे आसान तो हमने बता दिया कि आप विंडो बटन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने किससे ओपन किया था, विंडो से, और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया था टैली, ये ओपन हो गया था। और दूसरा ये बोला गया सेकेंड प्रोसेस, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है सेकेंड प्रोसेस कैसे ओपन होगा, तो आइकन पे भी ये बना होता है, यानी डेस्कटॉप पे जा करके देखेंगे आइकन के रूम में भी ये होता है। डेस्कटॉप पे जब जाएंगे तो पूरे डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं ये देखेंगे, और पूरे डेस्कटॉप पे डायरेक्ट लाना तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, विंडो के साथ D। ठीक है, सभी को मिनिमाइज कर देगा,
यहाँ पे टास्क बार में आ जाएगा। और देखिए इस पूरे आइकन में कहीं ना कहीं होगा टैली का एक छोटा सा आइकन बन करके, देखिए यहाँ पे। तो इसने ये कह दिया यदि विंडोज आप नहीं ओपन करना चाहते हैं तो किससे ओपन कर सकते हैं आप, यहाँ से आइकन से। इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, तब इधर मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। इस पे डबल क्लिक कर देंगे लेफ्ट वाला तो भी ओपन हो जाएगा, और नहीं तो राइट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ओपन पे जाना होगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, डबल क्लिक कर देते हैं ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड से भी हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। कंफर्म हो गए, ठीक है ना, हो गया जी। चलिए इधर देखिएगा, नोट कर लिया ना सभी लोग, ये तीनों समझ में आया सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। जब टैली को ओपन हम लोग करते हैं तो क्या आता है, यही स्क्रीन आपका आएगा, देखिए। और हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्ट प्लस यहाँ टैप कर रहे हैं, इसको स्विच विंडो कहा जाता है। किसी स्क्रीन पे आप जा सकते हैं, ठीक है, जब चाहेंगे ऑल्ट प्लस टैप का प्रयोग करते हैं। अभी ये स्क्रीन आ गया तो हमको यहाँ पे आने होंगे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे। अब यहाँ पे एंट्री एक भी नहीं हुई है तो पहले से दिखा देगा। यदि एंट्री मान लीजिए आज करके आपने लास्ट तक छोड़ दिया है कोई डेट तक, तो प्रॉपर यहाँ तक आपको डिस्प्ले करता रहे कि कहाँ तक आपने एंट्री किया है, यानी अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। और ये देखेंगे गेटवे आप टैली है इसका, ठीक है, यहीं से सारी चीज क्रिएशन होता है, बनते हैं, एंट्री भी हम लोग करते हैं। तो अभी इसका नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, ये स्क्रीन आएगा। अब इस स्क्रीन के बाद से आप देखेंगे तो टैली में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका जान लेते हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये आप सबको पहले भी बता दिया गया है कि यदि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको टैली का लेना है तो क्या करना होगा, F3 करना होगा। इसका नाम होता है कंपनी इन्फो, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप कंपनी बना भी सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स पे, ठीक है। जब आप टैली यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एंट्री दो ही बेस पे सबसे ज्यादा करना था, और रूल्स कभी मत भूलिएगा, रियल, पर्सनल और नॉमिनल के, क्लियर है ना, क्योंकि उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सारी एंट्री है। देखो आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर दिया था कि कौन कहा कि ये डेबिट होगा, कौन कहा कि क्रेडिट होगा, होता है ना कि आखिर सैलरी क्यों, सैलरी एक्सपेंस क्यों डेबिट होगा, तो भाई रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, रूल्स हम पढ़ रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे मेन चीजें क्या समझना था ये देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें कोई वाउचर एंट्री किए नहीं है, इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। लेकिन जब भी कुछ भी बनाना होगा, कुछ भी का मतलब यहाँ समझ लीजिए, ग्रुप बनाना होगा, आइटम बनाना होगा, लेजर बनाना होगा, कैटेगरी बनाना होगा, कॉस्ट सेंटर बनाना होगा, लोकेशन मतलब कुछ भी ऐसा बनाना होगा, तो कहाँ आना पड़ेगा आपको, क्रिएट पे। हमेशा याद रखिएगा कहाँ भी जाना होगा, क्रिएट पे, ठीक है, क्योंकि क्रिएट पे हम लोग जा करके कोई भी ऐसा, ठीक है, ऑप्शन जो इससे जितना भी इसके कुछ एक्टिवेट भी हम लोग कराने वाले हैं, वो सभी सभी आपको कहाँ मिलेगा, क्रिएट पे। लेकिन यदि मान लीजिए हमको उसको डिलीट करना है, ठीक है, क्या करना है, डिलीट, या फिर एडिट करना है, सुधारना है या खत्म करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, अल्टर पे जाएंगे, ठीक है। बस ये रिमाइंडली आपके दिमाग में भर रहे, अभी ये सारी चीज देखने वाले हैं। बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट, और यहाँ डिलीट करने या एडिट करने के लिए अल्टर। अब देखिए एक एक बनाएंगे तो यहाँ क्रिएट पे जा सकते, एक एक बनेगा, लेकिन हमको एक ही साथ बहुत ज्यादा बनाना है, तब हमको आना होता है यहाँ पे, यानी मल्टी बनाना तो आना होता है चार्ट ऑफ अकाउंट से। ये सब आपको पढ़ने होंगे, अब बताया भी जाएगा। बस रिमाइंडली बस इतना बता रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली का इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए, ठीक है। फिर देखिए एंट्री यदि करनी है तो आपको कहाँ आना होता है, वाउचर्स में, ठीक है। यदि एंट्री हम कर लिए उसको देखना है तो कहाँ जाना होता है, डे बुक में जाना होता है। फिर उसके नीचे हम लोग आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग सेक्टर भी ले सकते हैं। यदि बैलेंस शीट देखना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टॉक समरी कितना हमारे पास है, रेशियो एनालिसिस हम देखना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यदि हमको ट्रायल बैलेंस देखना है तो आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और भी इसमें रिपोर्ट आपको डिस्प्ले करते हैं। बाकी ये क्यूट वाला जो है इससे बाहर आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक ये सारी इंफॉर्मेशन अब बनाने के लिए हमने पहले ही बताया आप सबको कि सबसे पहले हम नेविगेशन से जाएंगे और इंटर करेंगे तो उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। तो एक स्टेप यहाँ पे भी देखते चलते हैं। इसमें नोट्स ये बता रहा है कि पहले से लेजर यानी कि खाता बही यानी कि यहाँ पे बनाओ तो दो ऐसे बने होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये पहले से तो कभी कभी क्वेश्चन कर भी लेता है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर प्री डिफाइंड क्रिएटेड लेजर नंबर बताइए कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कौन होते हैं, तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एक बार प्रॉपर हम लोग देख के ही चलते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए अभी आपको कहाँ बोला गया जाना होगा, कहाँ जाना होगा, अल्टर, ठीक है। और क्या देखना हमको, क्या देखना है, लेजर पे। तो देखिए यहाँ पे दो मिल रहे हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, कंफर्म हो गए, ठीक है।
तो ये चीजें तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए। अब बात ये है कि कह रहा है कि लेजर यदि आपको बनाना है तो जाना पड़ेगा, अभी जस्ट बताएं यहाँ पे क्रिएट पे, और आते हैं हम लोग लेजर पे। उसके बाद से यहाँ पे डिस्प्ले करेगा आपका नाम, जिस नेम से आपको बनाना है। एंट्री करने के लिए आपको कहाँ आना होता है, ये देख लीजिएगा। एंट्री करने के लिए कहाँ जाना होता है, वाउचर में। यही चीजें यहाँ पे लिखाया भी गया है, ठीक है। वाउचर में एंट्री करने के लिए जाते हैं। अब इसमें हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। यहाँ पे वाउचर में एंट्री करने आने के बाद से हम लोग अपना बटन प्रेस कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को करना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बता दिया जाएगा। ये कंट्रा वाउचर है, पेमेंट वाउचर का है, F6 यानी रिसीव का है, जनरल का है, ठीक है, सेल्स का है और परचेज का है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे वाउचर हम लोगों को आगे पढ़ना, लेकिन पहली किताब में अभी कम ही पढ़ने। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग से एक एंट्री ट्रांजेक्शन बेस पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है ट्रांजेक्शन अप्रैल से, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर के चलेंगे, ठीक है, और कहाँ तक पहुंचेंगे, 31 मार्च तक, ठीक है। एवरी मंथ की एंट्री आप प्रॉपर करने होंगे। प्रत्येक मंथ का आपको ट्रायल बैलेंस बताया जाएगा, प्रत्येक मंथ का ट्रायल बैलेंस, और वो बैलेंस लाना होता है। जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन लगाते हुए जाते तो आंसर होता, ठीक है, आंसर उसी से मैच कराते हैं। उसी तरीके से हम लोग जब इसकी एंट्री करते हुए चले जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बैलेंस दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को, वही लाना होता है। यदि लाते हैं तो प्रॉपर आपका सब कुछ सही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 5 लाख, ठीक है। यानी कि हम लोग अभी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कितने रुपए से स्टार्ट करने जा रहे हैं, 5 लाख से। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, उसको कंफर्म कर लेते हैं। देखिए, जब हम लोग बिजनेस करने जाते हैं एक व्यक्ति के रूप में होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग जब बिजनेस करने जाएंगे तो हमारे लिए कोई ना कोई एक दुकान, फर्म ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। देखिए, या तो हम स्वयं, ठीक, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जा करके हम इसे बिजनेस में बैठे और जो भी ट्रांजेक्शन है इसका लेखा जोखा स्वयं करें, ठीक है। बात समझ आ रहा है, यानी कि मालिक जो है वो स्वयं जाकर के बैठे दुकान, जैसे हम लोग दुकान खोलते तो वही जाकर के बैठ रहा है। लेकिन जब बहुत बड़े बिजनेस में हो जाता है तो क्या करता है, कोई ना कोई अलग से मेंबर को, जैसे पढ़ा लिखा कोई है, उसको बोला जाता है कि भाई तुम चलो क्या करो, मेंटेन करो, तुमको सैलरी दिया जाएगा, जो भी सैलरी बनेगी वो आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 चीजें हो रही, एक तो आप हो रहे हैं और दूसरा यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे बिजनेस आप हैं तो पर्सन है, तो बिजनेस भी आपको मानना पड़ेगा एक पर्सन ही होगा, व्यक्ति, ठीक है। अब समझिएगा, आपने बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट किया है, 5 लाख से, क्लियर है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से देखेंगे तो आपके पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है ना, ठीक है। अपने पर्सनल ध्यान रखिएगा, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। पर्सनल आपको नहीं सोचना है, कहीं आप जाएंगे, कहीं मेंटेन करने जाइए अकाउंट, तो क्या उसका पर्सनल मेंटेन करेंगे कि कंपनी का अकाउंट मेंटेन करेंगे, किसका मेंटेन करेंगे। आप कहीं बैंक में जाइए काम करने, मान लीजिए बैंक में आपका जॉब लग गया, तो क्या उसके घर का देखेंगे, मैनेजर का या फिर बैंक वाले का, भाई जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस बैंक का ही। तो हम लोग यहाँ पर्सनल भूल जाते हैं अपने आप को। अब आते हैं बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में आएंगे। अब बिजनेस में एक तरह से देखा जाए तो जो 5 लाख रुपए ये आ रहा है कि जा रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है। अरे यार, यहाँ पे अपने आप को भूल जाओ, नहीं भूलोगे यदि यहाँ पे, तब पता चलेगा कि अपना भी मेंटेन करोगे आप और बिजनेस में। और इसी की वजह से हम लोग को पता ही नहीं चलता दुकान में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, दुकानियों में से खाना स्टार्ट कर देते हैं। समझे इस बात को। इस वजह से कभी भी रिश्तेदारी निभानी भी चाहिए तो बिजनेस से कभी नहीं, पर्सनल निभाओ चलेगा, लेकिन बिजनेस ही नहीं कि बिजनेस में बैठा करके खिलाते पिलाते रहो, एक दिन टूट ही जाएगा ये। फिर से ध्यान से समझिए, 5 लाख रुपए आपने लगाया, कहाँ लगाया, बिजनेस में, कंफर्म हो रहा है ना। अब बिजनेस में जब आप लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 लाख रुपए जो है, तो कहीं ना कहीं आपके पास से जा रहा है, ठीक है, ये पर्सन आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक आपकी बन जाती है जिम्मेदारी, लाइबिलिटीज। यदि स्वयं यहाँ बैठेंगे आप बिजनेस में तो आपकी एक जिम्मेदारी तो बनी रहेगी ना, कि हमको पैसा डुबाना नहीं है। कौन सा पैसा नहीं डुबाना है, 5 लाख रुपए। अब एक सोच करके देखो, एक मार्केट में जो आलू प्याज नहीं बेचता है, ठीक है, उसको भी देखना, सुबह यदि लेकर के बेच रहा है, चिल्ला चिल्ला करके बेचता रहता है, क्या अपनी पूंजी को डुबा डालेगा वो, नहीं। अब देखना, मान लीजिए उसने खरीद करके लाया 500 का कोई भी, ठीक है, सामान, और बेचते बेचते, ठीक है, कितने का बेच दिया वो, मान लीजिए उसने 700 का बेच दिया, 750 का बेच दिया,
कंफर्म है। खरीदा कितने में था? 500। बेचा कितने? प्रॉफिट कितना हुआ? अरे बिल्कुल 250 हो गया। लगता है आपको? बिल्कुल हुआ। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी अभी डिटेल हमको समझना है। 250 में भी ये 250 रुपए जो हुआ है ना, ये इसमें प्रॉफिट तो हुआ है, कंफर्म है, लेकिन शुद्ध प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस हुआ। तो जो सकल लाभ मतलब होता है, सकल लाभ मतलब पूरा मिला करके, उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और जो नेट होता है शुद्ध, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे शुद्ध प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ। अब समझिएगा, ये 250 रुपए जो हुआ है, जब ये कुछ भी लाया, मान लीजिए 500 आलू ही लेकर के आया उसने बोरी में, ठीक है, तो सर पे लेकर के तो आएगा नहीं, लाएगा किसके माध्यम से? हाँ, ऑटो से लाएगा, चाहे किसी भी चीज से लेकर के वो आएगा। तो इसका देगा पैसा कि नहीं देगा? दे दिया। उसने कह दिया कि भाई एक काम करो, ऑटो वाले को दे दिया उसने 20 रुपए ले लो, ठीक है, ज्यादा दूर से न लगाना, ठीक है, कप्तानागंज से समझ लेना। ओके, 20 रुपए उसने ले लिया, कंफर्म हो गए। चलो, मार्केट में आया, बेचना उसने स्टार्ट किया, ठीक है, चिल्ला चिल्ला करके बेच रहा है, 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, जो भी कुछ बेच रहा है, ठीक है। अब उस हिसाब से उसको मन कर लिया चाय पीने का, ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, चाय भी पी लिया। कितने का पी लिया? 10 रुपए का, ठीक है। अभी दिया कितना था ट्रेवल? 20, और चाय पिया कितने का? 10, तो कितना हो गया उसका? 30 हो गया। क्लियर है? और भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इसी पर हम लोग रोकते हैं। अभी कितना प्रॉफिट हुआ था उसका? तो ये बताओ, ये 30 वाला कहाँ से अपने घर से देगा वो? तो इसमें क्या करेगा वो? तो कितना हो जाएगा? क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तो मेन हमारा जो था, इस तरीके से जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बड़ा बारीकी से देखते हैं। वो देखो, रिश्तेदारी में हम लोग किसी को खिला पिला दे अलग बात है, बिजनेस में बड़ा ध्यान से समझिएगा। जो 5 लाख रुपए हम लोग लगा रहे थे ये, ठीक है, ये 5 लाख रुपए आपको बरकरार यहाँ पे रखनी होगी। बात समझ आ रही है? 5 लाख रुपए हमेशा आपको रखना होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास से गया तो ये छोड़ दीजिए, आप पर्सनल हो गए। लेकिन दुकान में यदि आपके आया तो कहीं ना कहीं आपने क्या कर लिया? रिसीव किया। ध्यान समझिएगा, आप दुकान में क्या कर लिए? 5 लाख रुपए रिसीव किए हो, ठीक है। अब रिसीव की एंट्री कहाँ होती है? F6 में होगी। कंफर्म हो रहा है? जो रिसीव, ये बात समझ में आया? 5 लाख वाला देखो, जब आप यहाँ पे 5 लाख रुपए ले लिए थे तो आप पर्सनल थे यानी व्यक्तिगत थे, और जब बिजनेस में डाले तो ये आपका व्यक्तिगत नहीं बना, ठीक है, अब ये बिजनेस बेस पे हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें आपने क्या कर लिया? रिसीव। और एंट्री हमने किसने बताया इसमें होगा? आपकी F6 में, रिसीव वाउचर में। रिसीव में सबसे पहले क्या डिस्प्ले करता है? क्रेडिट, ये बताया गया। उसके बाद से क्या डिस्प्ले करता है? डेबिट, ठीक है। तो देखो, आपकी पूंजी लगी हुई है, तो पूंजी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, ये लगा हुआ है। ओके, अब बिजनेस में यदि हमने लगाया तो क्वेश्चन तो ऐसे बताया गया था, क्वेश्चन क्या बताया गया था आपको? देखिएगा, यहाँ से जो बिजनेस में हम लोगों ने लगाया पैसा 5 लाख रुपए, वो कैसे लगाए थे? कैश। तो बिजनेस में क्या मिलेगा आपको? कैश मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि इस हिसाब से हम लोग जब इसको देखेंगे तो हमारे पास आया क्या? कैश। अब हम क्या करने वाले हैं? इस कैश का यूज करने वाले हैं। क्लियर है? अब हमारे पास ये कैश कितना बचा हुआ है? 5 लाख रुपए, ठीक है। अब इस 5 लाख का हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? ये प्रॉपर, ये आंसर हो गया। इसमें हम लोग को लेजर बनाना होगा कैपिटल का, और कैपिटल अकाउंट देने वाले हैं। कैसे बनाने हैं और एंट्री कैसे करने हैं, ये प्रॉपर हम लोग देखते हुए चलते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है, किससे किया है? कैश के माध्यम से। कितना रुपए लगा रहे हैं? 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये बोला गया सबसे पहले आपको बनाना होगा लेजर। लेजर बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली जाना होता है लेजर, और उसमें बनाना होगा आपको कैपिटल अकाउंट का। आते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। आएंगे कहाँ? क्रिएट। अभी इसका शॉर्टकट भी हम लोग सीखने वाले हैं, Alt+C करके। यहाँ पे आते हैं पहले लेजर, इसमें लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इंटर करेंगे। देखिए इधर लिस्ट आ जाएगी पूरी, जो आप लोगों ने 29 पढ़े थे ना ग्रुप, उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। हमने बताया सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करिए? पहला अक्षर करिए, उसके बाद नेविगेशन का प्रयोग करके इंटर कर दीजिए। यदि इसमें कैपिटल आपका आ गया, बाकी आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सब सही है, तो इंटर करने की आवश्यकता नहीं है, Ctrl+A कर दीजिए, ये बन गया। यदि आपको देखना है तो देखने के लिए फिर से कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ जाना होगा? अल्टर। कहाँ जाना होगा? अल्टर। उसके बाद से लेजर पे, तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर है? और कैश का पहले से बना होता है। एंट्री करने के लिए कहाँ जाना होता है? वाउचर में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। ओके, एंट्री किस वाउचर में करनी है आपको?
कहाँ करना है, ठीक है। देखिए यानी कि मेक एन एंट्री बताया गया कहाँ पे होगा आपका, F6 में होगा, ठीक है। अब एंट्री करने के लिए बताया भी गया कि आपको वाउचर में जाकर के प्रेस करना होगा F6, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में डिस्प्ले करेगा क्रेडिट, ओके। तो क्रेडिट में आपको क्या लिख देना है, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ऑलरेडी यहाँ पे है लिस्ट, बस आपको नेविगेशन से सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। यहाँ अमाउंट भरते समय ध्यान रखिएगा 5 लाख ही है। अभी तक आप लोग एक्सेल में पढ़ रहे थे, एक्सेल में इसको मेंटेन कर रहे थे ना, 5 लाख कब भरना है, 50,000 कब भरना है, अपने मन से भर रहे थे। अब मत भरिएगा, अब जितना पैसा है उतना ही भरिएगा, ठीक है। ये नहीं कि 5 लाख है तो चलिए जीरो लगा दीजिए 50,000 हो जाएगा, पता चले 6 जीरो लगा दीजिए 50 लाख हो जाएगा, समझे। इस वजह से ध्यान रहे, ठीक। हम लोग इसमें भरने वाला कितना, 5 लाख। इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे इंटर करेंगे तो क्रेडिट पे रुकेगा, बोल रहा है कि डेबिट और भी बनाना है क्या, ठीक है। तो बनाना नहीं है, इंटर करेंगे, फिर इधर देखेंगे लिस्ट आ जाएगी। तो लेना क्या है इसमें, कैश को, ठीक है। तो नेविगेशन के माध्यम से इसको ले लेते हैं कैश, इंटर कर देंगे, ठीक है। नीचे वाला ऑटोमेटिक टैली भर देता है। फिर उसके बाद से हाँ, इसमें हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो F6 वाले में तो क्रेडिट हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे देते हैं हम लोग कैश, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा मेक एन एंट्री कहाँ पे हो जाएगी आपकी, F6 की। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा आपका कैपिटल का, और यहाँ पे पैसा दे देते हैं, और उसके बाद से कैश में दे देते हैं हम लोग 5 लाख रुपए, ठीक है। बाकी इंटर करेंगे, रुकेगा कहाँ पे, नरेशन पे। यहाँ पे हम लोग नरेशन में नरेशन लिखेंगे, और नरेशन लिखने के लिए प्रॉपर आपको बताया भी गया है, यहाँ पे टोटल बीइंग लगा करके पूरा क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से इसको एक्सेप्ट करा देते हैं, कंफर्म हो रहा है। अब नीचे ये दिया गया कि यदि आपको देखना है, ठीक, कि आपकी एंट्री कहाँ तक हुई है, एंट्री कहाँ तक हुई है, ठीक है, इसको देखना है। तो कह रहा फर्स्ट प्रोसेस से, सेकेंड प्रोसेस से, थर्ड प्रोसेस से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, देख डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ से आते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले आएंगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से देखिए कहाँ आना होगा, डेबुक। ये प्रॉपर ये चीजें बताया गया आपको, ठीक है, करने के लिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद से बता दे रहे हैं इसको, क्योंकि पहला ट्रांजेक्शन इसका है, तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। अब नीचे ये बोला गया है कि यदि जो एंट्री आपने कर लिया है, देखिए जो एंट्री आपने कर लिया है, प्रॉपर डेट वाइज देखना है, ठीक है, कहाँ पे है वो एंट्री। तो इसके लिए कई सारे प्रोसेस आपको बताया गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आते हैं स्कैप से बाहर निकलते हैं, ठीक है। पहले प्रोसेस में ये बोला गया है कि आप स्कैप करके बाहर निकल जाइए, उसके बाद से गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद से डे बुक पे चले जाइएगा, इधर देखिएगा। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, डे बुक में, ऐसे इंटर करेंगे, यही एंट्री किए थे, कंफर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद से दूसरा प्रोसेस ये बताया गया है कि आप गेटवे ऑफ टैली पे जा करके, ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा करके डे बुक देख सकते हैं। चलिए गेटवे ऑफ टैली आप आ गए यहाँ पे, उसके बाद से कहाँ आना होगा आपको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आते हैं, ठीक है, इंटर कर देंगे। प्रॉपर इसमें भी मिलेगा आपको डे बुक, नेविगेशन से हम आ रहा है नीचे, और इंटर करें तो वही आपको मिल रहा है। पहला प्रोसेस था, दूसरा इसका से फिर बाहर निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए तीसरा ये बोला गया कि गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए, चलिए गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा आपको हाईलाइटेड करा ना, इस सब इसके शॉर्टकट है, डायरेक्ट प्रेस करेंगे वही आएगा। जैसे अभी डी प्रेस करें तो डिस्प्ले आएगा, और डी फिर प्रेस करें तो डे बुक आ जाएगा। इस वजह से इसने ये बताया है कि आप क्या करिएगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद से डी और डी कर दीजिएगा। देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हम, यहाँ पे बाहर, तो क्या कर देंगे, डी और एक बार और डी कर देंगे, डे बुक आ गया। डी कर देंगे, ट्राई बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है, जल्दी से देखना तो डी कर देते हैं, ट्राई बैलेंस आ जाएगा, डी कर देंगे तो डे बुक आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देखेंगे जितने भी ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, यदि इसका चेंज पीरियड डेट देखना है, यानी कहाँ से कहाँ तक है, तो ऑल्ट प्लस F2 करते हैं, इस यहाँ पे, ठीक है। और जिस डेट से हमको देखना, अप्रैल से लेकर के मान लीजिए हमको 30 अप्रैल तक देखना है, यहाँ 30 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन एजुकेशनल मोड में कितने तारीख उठाएगा, सिर्फ 2 ही तारीख उठाएगा। यदि मैं यहाँ 3 लिखूंगा ना, तो ये नहीं उठाने वाला है, देखिए आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्लियर। लेकिन अभी हमें यहाँ पे 2 लिख दूँ तो प्रॉपर ये उठा लेगा, कंफर्म हो रहा है। तो ये एजुकेशनल मोड पे हम लोग कर रहे हैं, बस डेट का ही इसमें इशू होता है,
एंट्री जो हम लोग करेंगे सब 1 से 2 तारीख में एंट्री करने वाले हैं। बात समझा, 1 तारीख में करें, 2 में, लेकिन 3, 4, 5 में नहीं कर पाएंगे। हम लोग अभी डेट से कोई मतलब तो है नहीं। ट्रांजेक्शन सेकंड देखिएगा इसका, ठीक है, यानी कि ट्रांजेक्शन इसमें दूसरा इसमें हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए। पहले कह रहा है कि पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹50,000, 50,000 रुपये हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी तब दिया जाता है जैसे कि मान लीजिए दुकान आप खोलने वाला है, आपका खुद का जमीन ना हो, खुद का मकान ना हो, तो कहीं ना कहीं मकान मालिक को हम लोगों को पहले से अग्रिम धनराशि देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उस धनराशि पे ना तो आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है, कभी भी ये नहीं कि आप 5 साल के लिए एग्रीमेंट करा लिए तो 5 साल पे उस पर ब्याज भी मिलेगा। जब आप उसको छोड़ेंगे, ठीक है, रूम को छोड़ेंगे, मकान को छोड़ेंगे, तो पैसा आपको उतना वापस मकान मालिक के माध्यम से। ये अभी हमने बताया ना कि जब आपके विश्वास की बात होती है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट कराएं, लेकिन जब विश्वास नहीं होता है तो कागज पे एग्रीमेंट कराते हैं। तो यही हम लोग जमा कर रहे हैं 50,000 रुपए। किसके लिए कर रहे हैं? ऑफिस के लिए। क्लियर है? उसके बाद से यहाँ पे देखें फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 ये कह रहा है यदि आपको लेजर बनाना होगा, प्रोसेस वही है, ठीक है। एक बार इसका लेजर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का, इसी का आपको लेजर बनाना होगा। और लेजर बनाने के लिए प्रॉपर आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है, फिर जाना होगा आपको क्रिएट पे। तो आते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर आएंगे क्रिएट, फिर आएंगे लेजर। 1 से 2 ही बार बस इतना मेहनत करनी है। इसका Alt+C करके हम लोग करेंगे। फिर इसी में नेम में क्या लिखना है आपको? सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑफिस रेंट, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल पहले से सिलेक्ट रहेगा, इसका अंडर देखिएगा कैपिटल नहीं है, इन्हें कि इंटर कर दीजिएगा। क्या है इसका? हाँ, गलत मत करिएगा नहीं तो उस संपत्ति में पहुंच जाएगा आपके, ठीक है, पूंजी वाले में। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, डिपॉजिट एसेट। अब यहाँ पे या तो हम फाइंड करें, सर्च करें कि कहाँ डिपॉजिट है, या तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी बटन कर दें, ठीक है। तो जितने भी डी से रहेंगे वो सब के सब हाईलाइटेड हो जाएंगे। इसमें हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं डिपॉजिट एसेट, और इसको लेना है इसमें तो इंटर कर देंगे, ये आ जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारा सब कुछ सही है तो इंटर करने की आवश्यकता नहीं, कंट्रोल+ ये करेंगे। नहीं तो आपको शौक लगा इंटर करने का, मजा आ रहा है, आप इंटर करिए, ठीक है, ऐसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। क्लियर? अब समझिएगा यहाँ पे ये तो बन गया। इसके बाद से देखिएगा दूसरा लेजर कैश के माध्यम से, देखिए कैश जा रहा ना, और पहले ही हम लोगों ने टैली के अंदर पढ़ लिया है कि कैश का लेजर पहले से बना होता है, तो लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। एंट्री करने के लिए आते हैं। देखिए एंट्री क्या बोला गया है, किसमें एंट्री होगी आपकी? मेक एन एंट्री F5, ठीक है। एंट्री का प्रोसेस भी बताया गया कैसे होगा। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग स्टेप से, ध्यान रखें स्टेप से क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर निकलेंगे। इतना भी बाहर निकल मत जाइएगा कि टैली बंद कर दीजिएगा। एक बार और इसका यदि क्यू करते हैं ना, कंट्रोल Q, तब तक ये बंद कर दिया होता है, इसी वजह से बोल रहे हैं क्या करिएगा, स्कैप करिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे फिर आना होगा आपको कहाँ, वाउचर। सबसे पहले F5, जैसे F5 पहला काम आपको वाउचर का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका पेमेंट, और आ गया डेबिट। डेबिट में क्या देना है, इधर देखिए लिस्ट बन चुका होगा, ठीक है। तो क्या देना है आपको, सिक्योरिटी, इसको सिलेक्ट करना है तो नेविगेशन के माध्यम से, और इंटर कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और खास बात इसकी है कि जहाँ वो डेबिट होगा तो डेबिट पे ही रुकेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि वहाँ पहुँच जाएगा। एक्सेल में हम लोग मेंटेन करते कहीं दे देते, ये टैली सॉफ्टवेयर में पहले से इसमें फार्मूले लगे हुए, ठीक है। कितना देना है, 50,000, ठीक है, 50,000 दीजिएगा। बात समझा रही है? आपके पास कितना रुपए था, बिजनेस स्टार्ट किए थे तो 5 लाख रुपए। अभी आप 50,000 किसको दे रहे हो, सिक्योरिटी के रूप में, तो बचेगा कितना? अरे इतना बड़ा थोड़े ना कैलकुलेशन बोले हैं, कितना बचेगा? हाँ, 4.5 लाख। अब बात ये आती है कि वाकई में टैली भी बताएगा या हम ही करें, तो ये बताता रहेगा। देखिएगा इंटर हमने कर दिया, कह रहा है सिक्योरिटी में कितना चला गया, 50। और कैसे गया, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि और भी कोई डेबिट बनाना है, तो नहीं बनाना है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है तो कैसे दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास अभी खाता तो खुलवा नहीं किया, अभी पूरा हम लोग कैश से बिजनेस कर रहे हैं। अब जैसे इंटर करेंगे तो नीचे देखिए करंट बैलेंस भी डिस्प्ले कर रहा है। बिजनेस कितने से स्टार्ट किए थे, 5 लाख से, बचा कितना है, ये प्रॉपर आपको गाइड करता रहेगा हमेशा कि कितना पैसा आप लेके चल रहे हो, ठीक है, कितना बचा हुआ है, ये भर दिया इधर देखिए। ओके, इंटर करेंगे, बाकी नरेशन लिखेंगे, ठीक, और उसके बाद से एक्सेप्ट करा देंगे। कंफर्म हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अभी हम लोगों के पास कैश बचा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि उस कैश से बैंक में खाता खुलवाना है। अभी कितने रुपए से खाता खुलवाने जा रहे हैं, तो 20,000 हमारे पास से कैश जाएगा। इस वजह से जो चीजें जाती है वो क्रेडिट होता है रियल अकाउंट में, ठीक है, और जो चीजें आती हैं, ठीक, तो क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग खाते खुलवाने जा रहे हैं,
किसमें खुलवाने, बैंक में। तो कैश और बैंक की एंट्री है, तो मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, कंट्रा वाउचर का, क्योंकि कंट्रा का रूल आपको बताया गया था, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, वन बैंक टू अदर बैंक। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें एक ही लेजर आपको बनाना होगा, क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना होता है, आपको पीएनबी बैंक का बना। अब बैंक कोई भी हो उसका अंडर हमेशा बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एंट्री करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आएंगे कहाँ पे, क्रिएट। ठीक है, उसके बाद से लेजर, इसमें बना लेते हैं हम लोग पीएनबी बैंक, इंटर करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं बी बटन प्रेस करेंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। क्लियर है, इंटर करेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन ले कंट्रोल ए कर दीजिए, ये बन गया। स्कैप करके सबसे पहले बाहर निकलेंगे, मेक एन एंट्री करते हैं F4। ठीक है, कंट्रा में, तो देखिए ये पेमेंट है, F4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रा। अब क्रेडिट में क्या देना है, कैश। आपके पास वैसे भी कैश कितना बचा हुआ है, 4,50,000, अभी 20,000 हम लोग का जा रहा है कैश। ठीक है, तो कितना हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना बच गया, ठीक है 4,30,000। अब इसके बाद से यहाँ पे डेबिट में ये 20,000 कहाँ गया, कहाँ, पीएनबी बैंक, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इंटर करें। अब पीएनबी बैंक में भी 20,000 रुपये आ गया। यहाँ नीचे आपका करंट बैलेंस डिस्प्ले करेगा। बाकी यहाँ पे देखिए, जब हम लोग खाता खुलवाने जाते हैं, ठीक है, या फिर पैसा जमा करने जाते हैं, तो नोट गिनवाता है। यहाँ पे 2,000 का नोट तो बंद हो चुका है, ये टैली फॉर्मेट का पहले दे दिया सब। ठीक है, तो इसमें आप भर सकते हैं, नहीं तो इंटर कर लीजिए। अभी हम लोग पास नोट है ये नहीं है, तो इंटर करके इसको ब्लैंक करके इंटर कर लेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, अब आपको देखना है कि पूरी एंट्री आपने कहाँ किया है, तो कहाँ देखना होता है, डे बुक में आकर के 3 एंट्री की है ना, ये तीनों को कंप्लीट